So now we know the difference between the carry and the overflow. अगर हम नॉर्मल वे में ये देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि अनसाइंड नंबर्स में जो कैरी क्रिएट होता है लेफ्ट मोस्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन से बाहर, वो कैरी कहलाता है। एंड साइन नंबर्स में एक्चुअली ओवरफ्लो अकर होता है। ओवरफ्लो इज समथिंग जो आपके रिजल्ट को उसकी उसके साइन को ही तब्दील कर दे, उसके साइन को ही चेंज कर दे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के एडिशन को वो नेगेटिव के रिजल्ट में दे दे, या नेगेटिव के नंबर्स की एडिशन को वो पॉजिटिव नंबर में दे दे। आपके नंबर को उसके साइन को चेंज कर देना, आउट ऑफ रेंज चले जाना, ये सारी चीजें आपकी ओवरफ्लो में कहलाती है। आउट ऑफ रेंज मींस इफ यू आर गिवन कि आपकी इतनी बिट्स हैं एंड यू आर सपोज टू गिव आंसर इन दिस, और कोई ऐसा सा कैरी आउट हो जाए, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ ये दो कैरीज यहाँ आउट हो जाए ऐसे से, जो कि आपकी बिट्स की आपके आंसर को चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं जी दैट इज समथिंग विच इज नोन एज ओवरफ्लो। रेंज हमने दोबारा से रिवाइज इसीलिए की क्योंकि हमने ये बात अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखी कि जब हमारे पास प्लस 70 एंड 80 हो रहा था तो वी शुड हैव अचीव द आंसर प्लस 150, लेकिन जो कि बाइनरी साइन नंबर में पॉसिबल नहीं हुआ, उसमें ओवरफ्लो होकर हुआ। उसकी एक पॉसिबल रीजन ये रेंज भी थी क्योंकि हमारे पास प्लस 150 इस रेंज में आता ही नहीं है। सो वन रीजन इज कि आप रेंज के थ्रू भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कि कैरीज के थ्रू, यहाँ ये जो कैरीज जनरेट हो रहे हैं उनके थ्रू भी वी कैन डिटेक्ट ओवरफ्लो व्हेन द कैरी इन एंड द कैरी आउट ऑफ द साइन बिट, आउट ऑफ द साइन बिट, साइन बिट कौन सी होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड, डिफर्स, देन ओवरफ्लो हैज अकर्ड। जिस तरह भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा लेती हूँ, देखिएगा। कैरी कैरी इन जो था वो हमारा डिफरेंट था हमारे कैरी आउट से, आउट ऑफ द साइन बिट, जो कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कैरी इन एंड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट अगर डिफर कर जाते हैं तो वो ओवरफ्लो अकर हो जाता है। एंड व्हेन द कैरी इनटू द साइन बिट, कैरी इनटू द साइन बिट इक्वल्स टू द कैरी आउट ऑफ द साइन बिट, जो कि एग्जांपल यहाँ डिस्प्ले हुई हुई है, तो यहाँ ओवरफ्लो अकर नहीं कर रहा। तो इस वे में भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ या कब ओवरफ्लो अकर हुआ इन आवर साइंड नंबर्स। Next topic is our parity bits. What are parity bits? Parity bit is used to detect errors in your data communication, and ये एक additional bit होती है जो कि आप अपने डेटा के साथ लगाते हैं to शो के अच्छा इसमें एरर है या इस पे एरर नहीं पाया जाता। द पैरिटी बिट इज एडेड एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे ही ये ऐड की जाती है, एंड विच मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस। वी ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ वंस व्हाइल डिटेक्टिंग कि इसमें पैरिटी इवन है या पैरिटी ऑड है। if there are even number of ones in your given data, for example 4 bits given है और 4 bits में the number of ones become equals to even including your parity bit, then that parity is known as an even parity. And if in that given 4 bits data आपके पास including the parity bit, the number of the count of ones, the number of count of bits is equal to 1, जो odd हो जाता है तो आपके पास odd parity बन जाती है। A given system operates with either even or the odd parity but not the both at the same time. आपका जो भी सिस्टम होता है वो एक ही टाइप की पैरिटी एट अ टाइम डिटेक्ट कर सकता है, दोनों पैरिटी मतलब वो इवन एंड ऑड दोनों पैरिटी एट अ टाइम डिटेक्ट नहीं कर सकता। इवन पैरिटी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 8 बिट क्या डेटा मौजूद है एंड वी आर गोइंग टू मेक इवन नंबर ऑफ वंस। इवन नंबर ऑफ वंस का मतलब है कि हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर से आप बहुत फेमिलियर होंगे। इवन नंबर इज दिस के 2 4 8 एंड सो ऑन, एंड ऑड नंबर्स आर दोस व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 8। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमें ये 8 बिट का डेटा गिवन है विद द इवन पैरिटी। अब हमने क्या करना है, हमें एक ट्रांसमीटर होता है, इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं, आप यूं समझ सकते हैं कि एक ट्रांसमीटर है, वो ये बिट्स भेज रहा है और अब वो क्या करता है, जब उसके पास ये डेटा उसने भेजना है और ट्रांसमीटर पैरिटी बिट डाल के वो डेटा आगे भेजता है। जब वो पैरिटी बिट डाल के डेटा आगे भेजता है तो रिसीवर पे पैरिटी चेकर लगा होता है। पैरिटी चेकर को ये मालूम होता है कि मैंने कौन सी टाइप की पैरिटी डिटेक्ट करनी है, इवन पैरिटी करनी है ट्रांसमीटर से आई है या ऑड पैरिटी करनी है।
ये कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर पे हुई होती है। तो जब वो डेटा रिसीव करता है तो सबसे पहले पैरिटी चेक करता है, और अगर वो पैरिटी चेक करे और वो अपनी अकॉर्डिंग टू गिवन पैरिटी ही हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर ने कहा कि जी इवन पैरिटी के साथ मैंने डेटा भेजा और रिसीवर पे इवन पैरिटी ही उसको मिल जाए, मींस नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट उसको इवन मिल जाए, तो वो करेक्ट डेटा होता है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होता है। हमारे पास क्या है, ट्रांसमीटर ने ये डेटा भेजना है। अब ट्रांसमीटर ने क्या किया, उसने पैरिटी डालनी है इसके अंदर। अब पैरिटी डालनी है तो हम बात कर रहे हैं जी इवन पैरिटी की। सो द क्वेश्चन इज नाउ कि ये जो गिवन डेटा है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे ऐसी कौन सी पैरिटी की बिट डलेगी, 0 डलेगा या 1 डलेगा। ये कैसे सोचेंगे, ये हम सोचेंगे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस इन दिस डेटा। कितनी बिट्स हो गई हैं वंस की कितनी बिट्स मौजूद है, 1 2 2 बिट, दो नंबर ऑफ वंस मौजूद है। दो नंबर ऑफ वंस का मौजूद होने का मतलब है 2 इज एन इवन नंबर। इट मींस इसमें काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस आर ऑलरेडी इवन। ठीक हो गया। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज नाउ पैरिटी, जो कि हमने ट्रांसमीटर ने अटैच करनी है इसके अंदर, वो क्या बिट लिखेगा, वो यहां 0 लिख देगा। अगर तो यहां हमने 1 लिख दिया इस पैरिटी बिट की पोजीशन पे, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाते, इसको काउंट करते हुए वी ऑलवेज काउंट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। एक अगर हम इस 0 की जगह 1 लिख देते तो एक ये पैरिटी बिट का एक 1 हो जाता, दूसरा 1 ये और तीसरा 1 ये, तो टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस हमारे पास 3 हो जाते, विच इज एन ऑड नंबर। और ये बात हमें मालूम है कि हम इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं, तो ये डेटा गलत हो जाता। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये है, हमने इवन पैरिटी पे ही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अब जो गिवन डेटा है, ट्रांसमीटर ने पैरिटी बिट इसके साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे डाल के ये डेटा भेजना है। अब वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या पैरिटी लिखेगा, E1 पैरिटी बिट डालेगा या 0 पैरिटी बिट डालेगा। काउंट द नंबर ऑफ वंस, 1 2 3। गिवन डेटा में 3 नंबर ऑफ वंस मौजूद है, 3 इज एन ऑड नंबर। तो हमें ये मालूम है कि हम इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं, तो ट्रांसमीटर ने रिसीवर को भी बताया कि जी इवन पैरिटी आएगी तुम्हारे पास। तो वो क्या करेगा, अब वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि पैरिटी की बिट की पोजीशन है, उस पे ऐसी क्या वैल्यू लिखेगा कि ये नंबर ऑफ काउंट इवन हो जाए, 1। नाउ काउंट इट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट, ब्लू 1 इज द पैरिटी बिट, 1 2 3 4। योर 4 इज एक्चुअली इवन नंबर, तो आपकी इवन पैरिटी ही सेंड होगी। ऑड पैरिटी क्या है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस शुड बी ऑड। पहली एग्जांपल देख लेते हैं। ऑड पैरिटी है, ट्रांसमीटर ने ये डेटा भेजना है। जब उसने ये डेटा भेजना है तो उसको ये बात मालूम है कि जनाब रिसीवर को उसने बता दिया जी ऑड पैरिटी आएगी तुम्हारे पास। अब ट्रांसमीटर ने कैसे अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि पैरिटी की बिट है, उसमें ऐसा क्या बिट लिखे, 0 डाले या 1 डाले कि ये ऑड पैरिटी में ही रहे। हम काउंट करते हैं जी नंबर ऑफ वंस, एक नंबर ऑफ वन, दूसरा 2 नंबर ऑफ वंस मौजूद है विच इज एन इवन नंबर काउंट। तो हम क्या करेंगे, हम ऑड पैरिटी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे टू मेक इट ऑड पैरिटी हम एक 1 बिट ये पैरिटी लिखी है हमने, ये पैरिटी बिट हमने लिखी है। अब नंबर ऑफ वंस काउंट करें, 1 2 3, ऑड हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली हमें ये गिवन है डेटा, ये हमने भेजना है, तो पैरिटी बिट क्या डलेगी कि ये डेटा ऑड ही रहे, ऑड नंबर ऑफ वंस ही रहे, 1 2 3। इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी मौजूद है, तो पैरिटी बिट शुड बी 0 ताकि फोर्थ 1 ना हो जाए और ये इवन पैरिटी ना बन जाए। डिटेक्टिंग एन एरर, अ पैरिटी बिट प्रोवाइड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिंगल बिट एरर। एक बिट एट अ टाइम का एरर डिटेक्ट हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा की बिट्स का एरर पैरिटी चेकर नहीं कर सकता है, उसका डिटेक्ट नहीं हो सकता है, बट कैन नॉट चेक फॉर द 2 एरर्स इन वन ग्रुप। एग्जांपल देख लेते हैं। वी वांट टू ट्रांसमिट बीसीडी कोड, हमने एक रैंडम बीसीडी कोड देखा है 4 बिट का, 4 बिट से ज्यादा भी हो सकता है, जिस तरह भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा 8 बिट, किसी भी कितने भी मर्जी 16 बिट 32 बिट जितने मर्जी बिट का डेटा जा सकता है। वी हियर टेक एन एग्जांपल कि बीसीडी कोड 4 बिट्स का 0101 हमने सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है। टोटल कोड ट्रांसमिटेड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज 0। इसका मतलब है कि जो पैरिटी बिट डल गई है, इससे आपको ये बात साबित हो रही है कि ये इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं हम।
ये पैरिटी बिट डल गई है, इस पे लिखा है कि ये अब ये जो डेटा ये पैरिटी बिट इसमें डल गई है और पैरिटी बिट ब्लू कलर जो है वो 0 है। अगर वो 0 है इसका मतलब है आपके डेटा में नंबर ऑफ वंस का काउंट क्या है, ओवरऑल नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन होना चाहिए, 1 2, तो ये इवन है। योर फर्स्ट वन इज योर इवन पैरिटी बिट एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर योर कोड। एज्यूम एन एरर हैज अकर्ड, अब हम एजम्पशन करते हैं कि ट्रांसमीटर ने ये डेटा भेज दिया और रिसीवर में पहुंचने से पहले कोई इंट्रूडर आया एंड ही और शी मॉडिफाइड द बिट्स, जो हमने कोड भेजा और उसने मॉडिफाई कर दिया जी थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट। ये रेड वन से ये एरर शो किया हुआ मैंने, ये देखिएगा यहाँ 0101 था ना बीसीडी कोड और ये पहली पैरिटी बिट थी ब्लू और 0101 कोड था, तो यहाँ मैंने 00, ये देखिए ये बिट चेंज कर दी है, ये वाली बिट एरर अकर हो गया। द रिसीवर नोज द डेटा सेंट हैव इवन पैरिटी, मैंने आपको बताया ट्रांसमीटर रिसीवर के दरमियान ये कम्युनिकेशन हुई होती है कि इवन पैरिटी आएगी या ऑड पैरिटी आएगी। द पैरिटी चेकर विल चेक and detect error as the number of ones in the received data is now odd. रिसीवर पे जो पैरिटी चेकर लगा हुआ है उसे ये बात मालूम थी कि मेरे पास इवन पैरिटी आनी थी और ये देखिएगा ये ट्रांसमीटर ने भी जब भेजी तो उसने 0 लिख के भेजा क्योंकि नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन बनता था। अगर ये एरर अकर हो गया, ये वाला 1 यहाँ जाके चेंज हो गया, तो रिसीवर पे जो पैरिटी चेकर था उसने क्या कैसे चेक करना है, उसने नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। अब नंबर ऑफ वंस उस एरर की वजह से कितने हो गए इस पूरे डेटा में इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट, सिर्फ 1 हो गया, एक नंबर ऑफ 1 मौजूद है एंड 1 इज एन ऑड नंबर, इट मींस देयर मस्ट बी सम एरर, ये डिटेक्ट हो जाता है। Similarly, in a similar way, we can detect our odd parity. Odd parity में वही चीज होगी, odd number of ones आपने count करने हैं, odd number of ones present होंगे, उसी की accordingly transmitter parity bit most significant bit पे रखता है, either 0 either 1 depending on the number of ones to make them odd, and then उसको receiver पे send करता है and receiver पे जो parity checker होता है वो including the parity bit ये count करता है कि number of ones should be odd.